हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। हम लोगों ने सुना था कि जो लिंक बताया गया था कि आश्रय तत्व का वर्णन करके और आदिदेव, अधिभूत और अध्यात्म इनकी परस्पर निर्भरता को दिखा करके और ये दिखा कर कि भगवान इन सभी के आश्रय हैं, भगवान के आश्रयत्व को सूचित किया, आश्रय के गुण को सूचित किया गया। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं और चक्रवर्ती पाद ने भी कहा कि जिस प्रश्न का उत्तर देने की प्रतिज्ञा सुखदेव गोस्वामी ने करी थी परीक्षित महाराज के, कि आपने पूछा कि विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन जीव गोस्वामी जी एक और लिंक देते हैं और वो कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण जो आश्रय तत्व हैं वह न सिर्फ तीनों अधिभूत, अधिदेव और आध्यात्मिक आश्रय, अपितु वह भगवान महाविष्णु के भी आश्रय है। तो अब वह थोड़ा अर्थ अलग तरह से ले रहे हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक पे कह रहे हैं पुरुष मतलब ये पुरुषावतार महाविष्णु, अंडम, अंड का मतलब उत्पत्ति स्थान, तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण जो उनके उत्पत्ति स्थान है उनसे विनिर्भिद्या, उनसे विस्तारित होकर यदासौ सविनिर्गतः, वह यह असौ मतलब यह भगवान, ये महाविष्णु, स असौ यदा, जब स असौ यह महाविष्णु जब विनिर्गतः मतलब उनसे बाहर निकले, अलग होकर के बाहर निकले, तो आत्मनो अयनम अन्विच्छन, स्वयं के अयन को, स्वयं के शयन को, अन्विच्छन मतलब इच्छा करी कि मैं ब्रह्मांड में सोऊं, अपोस्राक्षा शुचि शुचि, उन्होंने जल की रचना करी हर ब्रह्मांड के अंदर। समझ में? थोड़ा अर्थ उन्होंने अलग तरह से लिया है। ये दिखा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी आश्रय, लेकिन उत्पत्ति स्थान से अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि भगवान महाविष्णु की उत्पत्ति हुई है, वह भगवान कृष्ण से विस्तारित हुए, ये अर्थ। शाश्वत रूप से विद्यमान हैं लेकिन फिर भी वह कृष्ण के विस्तार हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, आत्मनो यनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षिच शुचिः शुचिः, आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, आत्मनो यनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षात् शुचिः शुचिः, आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, आत्मनो यननम अन्विच्छन् अपोस्राक्षात् शुचिः शुचिः, आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, पुरुषो अंडम विनिर्भेद्य यदा सौ स विनिर्गतः, आत्मनो यनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः, आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः। आई एम सुपर सरप्राइज्ड। राजेश कांबले प्रभु मे बी लाइक 6 years old और वो अकेले बैठ के भागवत सुन रहे हैं। आर यू 6 years old ऋषभ? सॉरी नॉट राजेश, ने ऋषभ कांबले, ऋषभ तो भगवान के अवतार का नाम है, नाम के अनुरूप कार्य भी कर रहे लग रहा है। तो दिस इज अमेजिंग। आई वुड लव टू पुट दिस डिवोटी ऑन स्पॉटलाइट। सी सच अ स्मॉल बॉय, मे बी अमेजिंग। आप अकेले कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चा अगर भगवान माता के साथ बैठ के सुने तब तो समझ में आता है, वो भी अकेले, वो भी तिलक लगा के। दिस इज अमेजिंग। क्या श्लोक है वो? पुण्यर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इत्यर्थ। उम्मीद है कि इनकी माँ ने यह नहीं बोला कि क्लास सुनोगे तो तुमको रसगुल्ला खिलाऊंगी। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द मोटिवेशन, लेकिन इतना छोटा बच्चा अगर भागवत सुन रहा है, सुन रहा है, दिस इज अमेजिंग। ओके, तो शुरू करते हैं। आप भी अगर होस्ट के रूप में ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि वो बाकी होस्ट एडमिन का काम नहीं कर रहे वो। विभिन्न ब्रह्मांडों को, मैं अनुवाद बार पढ़ता हूँ, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारनार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के विस्तार हुए महाविष्णु से के रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मांडों में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जल है, गर्भोदक्ष विष्णु। तो ये गर्भ जल स्वयं इनके शरीर से ही प्रकट हुआ है और यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब हम लोग क्रम संदर्भ पढ़ते हैं। कहाँ था? एक बात मुझे बहुत रुचिकर लगी थी जो मैं फिर से बताऊंगा कि बार बार यहाँ सृष्टि तत्व की बात क्यों आती है, आत्म तत्व की बात क्यों आती है। क्योंकि जो जीव भगवान का शुद्ध भक्त है, जो नित्य शुद्ध भक्त हो गया है, यह नित्य मुक्त जीव है, उनके लिए भगवान की लीला आस्वादनीय है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं अब ना, जो मतलब जो भोगों में पड़े हुए हैं, भोग विषयानंद की शैया पे सोए हुए जीवों को जगाने के लिए ये आत्म तत्व की व्याख्या करना बहुत जरूरी। अरे भैया तुम देह नहीं हो। मैं जितनी बार सोचता हूँ कि मैं सुनता हूँ, सोचता तो कम हूँ, जितनी बार सुनता हूँ प्रभुपाद के प्रवचन में कि देह नहीं हूँ, अरे हमेशा बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, अरे हम तो सोच रहे थे कि भोग के बिना हम चल ही नहीं पाएंगे। ये आप लोगों को भी सुनाता हूँ क्योंकि आप लोग भी भूल जाते हैं शायद, और मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए मेरे लिए भी सुनना जरूरी कि मैं देह नहीं हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। माया इसी तरह से बार बार हमारा अध्यात्म हमको अधिगत किया रहता है कि भाई कैसे भोग के बिना चलेगा, बड़ा मजा आएगा भोग करके, लेकिन वही दुख की योनि है। तो याद रखना हमारे लिए जरूरी है, उससे व्यक्ति फिर साधक अवस्था पहुँचता है। अब हम लोग क्रम संदर्भ के बारे में पढ़ते हैं। आश्रय तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के लिए उनके अंश पुरुष अवतार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर लिंक दिया गया है, बहुत सुंदर लिंक दिया गया है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के शागिर्द समझते हैं, शागिर्द तबला, चेले को तो शागिर्द कहते हैं, शागिर्दगी कहते हैं इसको। तो मान लीजिए ये कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा तबला बजा रहा है, तो उसने बजाया, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा बजाते, तो कहते नहीं ऐसे बोलते वो, हाँ उस्ताद हमारे ये है। तो जब चेला इतना अच्छा बजा रहा है तो अब चेले के प्रभाव को देख करके व्यक्ति समझेगा ना कि उस्ताद कितना अच्छा होगा, है ना। तो भगवान महाविष्णु के प्रभाव को बता करके भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? भगवान, ये चीज ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिन श्लोक भूल रहा हूं पूरी तरह से कैसे चलता है, लेकिन विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जगत सारे ब्रह्मांड उनके जिनके रोमकूपों से उत्पन्न हुए हैं, वह भगवान महाविष्णु जिनके कला विशेष है, उन गोविंद, उन कृष्ण की मैं स्तुति करता हूं। आप सोचिए ना, भगवान महाविष्णु कितने महान हैं, हम लोग तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने महान हैं। जिनके रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अब वो कितने बड़े और महान होंगे उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वह भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। तो इस प्रकार से यह श्लोक यद्यपि भगवान महाविष्णु का वर्णन कर रहा है, लेकिन महाविष्णु के प्रभाव का वर्णन करके वस्तुतः ये भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहा है, क्योंकि आश्रय तत्व भगवान कृष्ण ही है। क्लियर, समझ में आ गया? असौ अर्थात यह पुरुष अर्थात भगवान महाविष्णु, विनिर्गतः अर्थात भगवान से उदित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है। याद कर लीजिए, भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं बलराम जी के विस्तार हैं प्रद्युम्न, बोलो नाम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। वासुदेव और संकर्षण। फिर इन संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण का विस्तार होता है, और संकर्षण से भगवान महाविष्णु का विस्तार होता है। तो एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, ऐसे करके
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पहले भगवान कृष्ण थे और उसके बाद बलराम जी आए, ये नहीं कहा जा रहा है। खाली ये कहा जा रहा है कि शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण के विस्तार हैं बलराम जी। क्योंकि कई बार ऐसे व्याख्या करते हैं। एक बार एक भक्त आए थे गोवा से और बोले, प्रभु जी हमको तो समझाया गया कि पहले कृष्ण थे फिर उसके बाद बलराम जी आए। तो इससे तो ये सूचित हो रहा है कि बलराम जी कभी नहीं थे। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण अनादि हैं और बलराम जी भी अनादि हैं और जितने विष्णु तत्व हैं वो सब अनादि हैं, फिर भी वह उनके विस्तार। ये समझ नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बात है। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। समझो, ब्रह्मा जी से समझो तुम, क्षमा कीजिएगा आप। दीपार्चिरे विहि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक मोमबत्ती अनेक मोमबत्ती, एक मोमबत्ती अनेक मोमबत्ती को जलाती है लेकिन फिर भी, और सभी समान रूप से जलती हैं लेकिन फिर भी एक मूल मोमबत्ती है। इस तरह से बताते हैं ब्रह्मा जी। ये सभी विस्तार है। कठिनाई क्या है, हम यहाँ किसी का विस्तार देखते हैं तो सोचते हैं किसी समय हुआ होगा। जैसे मैं अपने पिताजी के शरीर का विस्तार हूँ या माँ के शरीर का विस्तार हूँ, तो मेरा इस देह की प्राप्ति का एक दिन है, इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे इस जगत में विस्तार हो रहा है किसी समय, उसी तरह भगवान का भी विस्तार हो रहा होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, फिर भी विस्तार है। तो ये कैसे समझ में आएगा? जब हम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी सुन के समझना होगा। ठीक है। तो विनिर्गतः अर्थात भगवान से उदित होते हैं। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। कारणार्णवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। इस जगत के संबंध में अवतार वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदकशाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत 2:6-42। व्याख्या तो इसकी आप वहीं सुन लीजिएगा। बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो महाविष्णु है, कारणार्णवशाय विष्णु, वह भगवान कृष्ण के प्रथम अवतार है। अवतार का क्या मतलब? देखिए, विस्तार और अवतार में अंतर है। विस्तार आध्यात्मिक जगत में होता है, लेकिन जब वह भगवान विष्णु के स्वरूप इस जगत में अवतरित होते हैं, इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं किसी प्रयोजन को लेकर, तब उनको अवतार कहा जाएगा। अवतरित इति अवतार। सारे विस्तार अवतार नहीं है। भगवान के वह स्वरूप जो इस जगत में आते हैं तब उनको अवतार कहा जाएगा। भगवान कृष्ण गोलोक पे हैं तो उनको अवतार नहीं कहा जाएगा। अवतरति, जो अवतरण करे, ऊपर से नीचे आए, वह अवतार कहा जाएगा। हम लोग अवतार नहीं है। जस्ट इन केस यू हैव सम डाउट्स, हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग लिफ्ट में आते हैं, खुलती कहाँ, अच्छा अब ये देह मिल गया। भगवान सीढ़ी से आते हैं आराम से, जहाँ चाहे वैसे। समझ में रहे? अवतरति, भगवान स्वेच्छा से आते हैं। समझ में आ रहा है अवतार और विस्तार में अंतर? भगवान के अनेक अनेक अनंत विस्तार हैं आध्यात्मिक जगत में, वो सारे इस जगत में नहीं आते हैं। जब उनमें से कोई अवतार यहाँ आता है, अवतरति इति अवतार, जो अवतरण करे, तब उनको अवतार कहते हैं। तो क्योंकि भगवान विष्णु इस जगत के संबंध में अवतरित होते हैं। क्या मतलब? क्या भगवान विष्णु अवतार लेते? कौन सा अवतार किस ब्रह्मांड में आया? देखिए, भले ही वो ब्रह्मांड में नहीं आए, लेकिन वह भौतिक प्रकृति के संबंध में कार्य जरूर कर रहे हैं। सृष्टि करने वाले प्रथम अवतार कह लीजिए। भगवान के अन्य विष्णु स्वरूप सृष्टि नहीं कर रहे हैं। तो भगवान महाविष्णु ही का ही संबंध माया से है, एटलीस्ट नियामक और सामीप्य की दृष्टि से, समीपता से और नियामक के रूप में वे संबंध करते हैं माया से। बाकी भगवान कृष्ण तो माया से संबंध करते ही नहीं, नियामक के रूप में भी नहीं और सामीप्य की दृष्टि से भी नहीं। वो तो गोलोक में विहार करते हैं। यद्यपि इन दोनों में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये भगवान विष्णु ही नित्य काल, यही अपनी काल शक्ति का क्षोभ प्रधान पे करते हैं, और उसी के कारण इस जगत में जो प्रधान है, प्रधान से फिर महतत्व, तो उसके बाद सारे कार्य कारण आ जाते हैं। जब प्रधान के ही ईक्षण करता, प्रधान पर
ईक्षण मतलब कटाक्ष मतलब आंखों से अपनी दृष्टि डालने वाले भगवान महाविष्णु हैं, उसके बाद ही सारी सृष्टि होती है ना। तो जब प्रधान के ही स्रोत वो हैं तो बाकी सारी चीज़ों के तो स्रोत हो ही गए ना। और यही भगवान महाविष्णु अपने आप को गर्भोदकश विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं हर ब्रह्मांड में। तो इन सभी के स्वामी, इन सभी के स्रोत हो गए कि नहीं हो गए, ये बात बोली जा रही। तो ये कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी समझाने के लिए कि यह जो उन्हें व्याख्या करी है वह पहले श्लोक से पुष्ट हो रही है, 2:6-42 के श्लोक से। यहाँ पे सब नंबर दिए गए हैं, मेहनत करने वाला व्यक्ति वहाँ सुन सकता है कि इसका और डिटेल में क्या अर्थ है, और डिटेल में समझाइए, और डिटेल में समझा चुके हैं, नंबर दिया है, मेहनत कर लो, सुन लो वहाँ पे। जिस जगत को महाविष्णु ने अपने भीतर लीन कर दिया था उसे उन्होंने स्वयं से पृथक कर दिया, ये एक अर्थ है। क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी की परम आयु पूर्ण हो जाती है या जब भगवान विष्णु को सांस लेने का मन करता है कि अलग अलग बात है नहीं, ये एक ही बात है। जब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं उनकी सांस भी महा ही है, लेना भी महा, छोड़ना भी महा। आप ट्राई करना कि 30 सेकंड में सांस लेके दिखाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों के लिए 30 सेकंड तक सांस लेना भी मुश्किल है। हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और कहो कि 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक छोड़ के दिखाओ धीरे धीरे, तो वह भी मुश्किल है। इसलिए हम लोग मिनी है, हम लोग महाविष्णु नहीं है, हम लोग मिनी आत्मा है, अणु आत्मा। माय डियर अणु आत्मा, मैं भी अणु, आप भी अणु। हम लोग कभी महा नहीं हो सकते हैं। ये बुर्जन प्रभु समझाते हैं, we all we can become is an insignificant servant and be happy with that। यद्यपि यार ये बात अलग खुल जाएगी, लेकिन बात हम खाली ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है। सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद हर ब्रह्मांड में सांस लेने बोले तो अब हर ब्रह्मांड में वह गर्भोदकशा विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। कितने समय के लिए? जब तक वो दोबारा सांस खींचते नहीं। और अब चक्रवर्ती बात समझा चुके हैं और देखते हैं कि ये तो स्थान अच्छा नहीं है, तो कुछ क्षणों के लिए ही वह ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर वहां से बाहर निकल जाते हैं और उतने में सारी सृष्टि हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु ऐसी है। यदि हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है तो आप हमारे तो चुटकी भी नहीं बजेगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शाश्वत जीवन में मेरी आयु कैसी है? एक फ्लैश की तरह। अग्नि का फ्लैश देखें, अग्नि का फ्लैश कहां देखें आप बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। लाइटर, यस। अब आप अगली बार लाइटर जलाएं तो जरूर ब्रह्मा जी का स्मरण करें कि जैसे एक स्पार्क होता है उतनी ही आयु है ब्रह्मा जी की आयु की पूर्णावधि शाश्वत समय में। इनके समय लग रहा है कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है या हम बहुत लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं। अरे अभी तो स्पार्क भी नहीं निकला, अभी तो स्पार्क भी नहीं निकला है। अरे 100 जन्म भी कुछ नहीं है, 1 जन्म की तो बात छोड़िए आप। हम खाली सब बात समझा रहे थे कि भगवान महाविष्णु की सांस कितनी लंबी है। तो जब भगवान महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड सारे जीवों सहित उनमें प्रवेश कर जाते हैं, सब लीन हो जाता है। तो जिनको उन्होंने महाप्रलय के समय लीन कर लिया था, अब उनको अपने से पृथक कर रहे हैं, उनको बाहर कर रहे हैं। विनिर्भिद्या, उसको भेद कर मतलब बाहर कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? अथवा उन्होंने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण जो अंडम अर्थात उनके आविर्भाव स्थान है। अब मैं आपसे पूछूं कि अंडे का क्या मतलब होता है, जरा माइक पे बताइए। अंडे का क्या मतलब होता है? कठिन प्रश्न नहीं है, सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं। अंडे का क्या अर्थ होता है? अंडा मुर्गी का होता है जिसमें से बच्चा जन्म। बेसिकली अंडा मुर्गी का हो सकता है, किसी का, बाकी का अंडा नहीं होता है। मोर का अंडा नहीं होता है लेकिन किसी का भी अंडा हो। अंडे का कहने का अर्थ है जन्म स्थान, तो इसलिए वहां पे अंड का अर्थ ले रहे हैं जन्म स्थान। तो जन्म स्थान का मतलब कहां से विस्तारित हुए? तो भगवान कृष्ण से विस्तारित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित होकर उन श्री भगवान से विनिर्भिद्या अर्थात विलग कर लिया, अपने को अलग कर लिया, यानी विस्तारित हो गए
भगवान श्री कृष्ण से, तथा विनिर्गता अर्थात बाहर आ गए। उन्होंने जल आदि सभी तत्वों की सृष्टि की तथा इस सृष्टि में पृथ्वी भी सम्मिलित है। अब बड़ा एक दो अर्थ आ गए। एक अर्थ था कि भाई ब्रह्मांडों को सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गए और वहाँ जल की सृष्टि करी। लेकिन दूसरा और अर्थ बढ़िया आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो अंडम अर्थात भगवान महाविष्णु के जन्म स्थान है, उससे विनिर्विद्या अपने को भगवान कृष्ण से अलग कर लें, अलग करके विनिर्गत वो बाहर आए और उन्होंने कारणानव जल की सृष्टि कर ली। कारणानव जल भी तो पवित्र है और सृष्टि करी, मतलब जल की सृष्टि करी। इसका मतलब जल का मतलब जल के उपलक्षण से अन्य तत्वों की भी सृष्टि करी, यानी पृथ्वी की भी सृष्टि करी, आकाश की भी सृष्टि करी, यह कह रहे हैं। दूसरे अर्थ में आप ये समझेंगे कि भगवान महाविष्णु भगवान कृष्ण से आए और उन्होंने अपने को अलग किया और उसके बाद कारणानव जल की सृष्टि करी, और उसी जल की सृष्टि नहीं करी, पृथ्वी आदि तत्वों की भी सृष्टि करी। और पहला अर्थ ये था कि भगवान महाविष्णु ने ब्रह्मांडों को अपने से बाहर करके अपने से अलग किया और बाहर किया। पहले अपने में लीन किया था और अंदर ले लिया था, अब अपने से अलग किया और बाहर निकाला और उसके बाद उनमें प्रवेश कर गए और वहां पे जल की सृष्टि करी ताकि वह अपने वहां पे शयन कर सके गर्भोदकशा विष्णु के रूप में। तो ये दो अर्थ हैं। पढ़ना भी जरूरी होता है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सारी बात सुन करके समझ में आने में कठिनाई होगी। फिर भी क्या पूछिए, अब हम और नहीं समझाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझ में आएगा। पहले वाले अर्थ में कारणानव जल पहले से ही है, वहां भगवान विष्णु शयन महाविष्णु के रूप में शयन कर रहे हैं, वहां सृष्टि नहीं कर रहे हैं। वहां पे वह अब गर्भोदकशा जल गर्भ जल की सृष्टि कर रहे हैं, जब वह ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं, ऐसे करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, हमारे जूम के भक्तों का धैर्य बहुत है। हमको संदेह है कि सारी बात समझ में आती है, लेकिन भक्त लोग सुनने के लिए आ ही जाते हैं, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। वैसे मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए इट्स लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी। और एक अमेजिंग बात आपको और बताऊं कि एक साल क्या 2-3 महीने बाद मुझे भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था, तो दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर लगे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी गीता पढ़ा रहा हूँ ना, तो कल की अरे वाह तो बड़ा अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल गायब हो जाता है, शास्त्र पूरा गायब हो जाता है। अब नहीं पढ़ेंगे बहुत दिन तो गायब हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे तो वाह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो ये पवित्र करता है, इसलिए सुनना चाहिए। धीरे धीरे बातें समझ में भी आ जाएंगी। तात्पर्य, जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। ये क्या बताया? पिछले श्लोकों में बताया ना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये तीनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन परमात्मा उन सभी के नियामक है, उनसे अलग है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सभी भगवत भक्ति सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना व्यक्ति मोक्ष मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न हैं और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। थोड़ा ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में है, वह उनका रूप कैसा है? अनपेक्षी रूप। वह रूप किसी की अपेक्षा नहीं करता। उस स्वरूप की सत्ता किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करती। सर्व कारण कारण उनको कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, अब वह जितने भी अपने विष्णु स्वरूप में विस्तार करते वो करते ही क्यों हैं? प्रश्न तो ये आएगा। देखिए, हर जीवात्मा का भगवान के एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप से एक संबंध है। उनमें कोई भेद नहीं है उन विष्णु स्वरूपों में, लेकिन जीवात्माओं का विशेष संबंध है। एक जीवात्मा का विशेष संबंध है भगवान के एक विष्णु स्वरूप के प्रति। तो उस प्रकार के आदान प्रदान को करने के लिए भगवान शाश्वत रूप से अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है कि यद्यपि सारे के सारे विष्णु स्वरूप समान रूप से शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो हैं ही वही व्यक्ति, लेकिन अपनी स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु स्वरूपों में अपनी पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण शक्ति है लेकिन पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते।
वह उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितने की वहां पे आवश्यक होती है। क्या ये क्लियर हो रहा है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में आते हैं तो वे अपनी पूर्ण शक्ति प्रस्तुत करते हैं। ये बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान नारायण मुरली नहीं बजा सकते, लेकिन वह बजाते नहीं हैं। ये कहना कि मुरली बजा नहीं सकते, ये गड़बड़ हो जाएगी। बजाना आता है उनको, लेकिन बजाते नहीं है। वह भाव को, उनके वो रस को डिस्टर्ब करेगा। वैकुंठ में अगर भगवान नारायण डांस करने लग जाएं या वो मुरली बजने लग जाए तो लोगों को लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या मूड है। वहाँ के भाव को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए भगवान थोड़ा सीरियस मूड में रहते हैं। सीरियस का मतलब ये नहीं मुस्कुराते नहीं है, लेकिन एक मतलब मर्यादा में रहते हैं भगवान। लेकिन गोलोक में तो देखेंगे उधर और बहुत इशारा करेंगे उधर, ऐसे करके रहता है। नाचते गाते, कथा गानम नाट्यम गमनम इत्यादि, तो रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है। लेकिन भेद नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान नारायण का नाम या भगवान कृष्ण के नाम में भेद है, फिर ये अपराध हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये भी सभी के सभी स्वराट है, यह किसी पे आश्रित नहीं है। इन द सेंस कि कोई ये जीवात्माओं की तरह आश्रित नहीं है। यद्यपि भगवान के विस्तार जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुषावतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे वर्णन कर रहे हैं? भगवान की इच्छा हुई, भगवान महाविष्णु की, तो अब उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को अपने से प्रकट कर दिया। फिर उस ब्रह्मांड में उनकी शयन करने की इच्छा हुई तो खुद ही बिना किसी का आश्रय लिए जल की सृष्टि कर दी। इसीलिए अब जब हम भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की शरण लेते हैं तो उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको डिलीवर करने के लिए, आपका परित्राण करने के लिए किसी से पूछेंगे नहीं। यमराज जी को भगवान नारायण पूछे नहीं, अरे इस पापी को हम जरा बचाना चाहते हैं, क्या बचाने के लिए अपने यमदूत भेज दिए? सॉरी, यमदूत नहीं, विष्णुदूत भेज दिए। विष्णुदूत आ करके यमदूतों को डांट दिए, हटाओ, छुए तो तुम इनको तुम खत्म कर देंगे। ये है भगवान की सत्ता। यमराज जी स्वयं बोलते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे सेवक उनकी सेवा में खटते हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए। यमदूत लोग बड़ा गुस्सा हुए हैं, आज जाकर यमराज जी से बात करते हैं, और अगर ये विष्णुदूतों को नहीं पिटवाए तो ऐसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। यही चक्रवर्ती बात बोलते हैं, वी विल नॉट सर्व दिस फायर फ्लाई, विल नॉट सर्व दिस फायर। ऐसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। उनको तो लगता था कि यमराज जी सर्वोपरि है। कुछ नहीं है यमराज जी, कुछ नहीं है सूर्यदेव, कुछ भी नहीं है, कोई देवता भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अन्य देवता बद्ध होकर के आपका कुछ देते हैं, वो लिमिटेड है, इतना दे सकते, इतना नहीं दे सकते। लेकिन जब भगवान की हम आराधना करते हैं तो भगवान हमारे हित के लिए ही देते हैं, और जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे देते हैं। चाहे वो सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारा हित ही सोचते हैं और हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते। पता है, जब भी इंद्रियों से हार हो जाए तो यही समझें, भगवान देखिए इतना बात मेरे को समझ में आ गई कि मेरे से नहीं होगा, मैं समझ गया भगवान, मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बाय माय एंडेवर। इसलिए इंद्रिय संयम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जब हार जाए तो समझे ना, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, आप ही हो, आप ही हो, आप ही। और इस प्रकार ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हम अशक्य हैं, हम असमर्थ हैं, तो हम सर्व समर्थ की ओर उन्मुख हो सकते हैं। समझ में आपको बात? मामे व ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। जब हम सोचेंगे अपनी शक्ति से माया को जीत लेंगे, ना, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, जो माया को दबा के रखता है, वह उनकी शरण लेंगे तब हम माया को जीत सकते हैं, अपने से नहीं जीत सकते। ठीक है, हमसे बातें क्यों कह रहे हैं? स्वतंत्र सत्ता का वर्णन करने के लिए कि भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। इसे कहते हैं सृष्टि लीला। लीला मतलब खेल खेल में, आनंद में वह पूरे जगत की संपूर्ण ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। कल पढ़ा था ना ये बात
श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ हैं। नवदिशित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई व्यक्ति अपरिपक्वस्था में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला आदि को सुनेगा तो वो कृष्ण के स्थान पर खुद ही को बिठा लेगा। मैं समझा पाया? जब आदमी हीरो हीरोइन को देखता है तो सोचता है कि मैं हीरो हूँ या हीरोइन सोचे कि मैं, लड़की सोचे कि मैं हीरोइन हूँ। ये हो जाता है। तो आप देखिए हो या अनुभव किया कि सिनेमा हॉल में मान लो हीरो पीट रहा होता है तो व्यक्ति के हाथ चले मार साले मारो तो खुद ही उसका अभिनिवेश हो जाता है कि वही हीरो है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त कभी ये नहीं सोचते कि वह कृष्ण है। उनके मन में भगवान के प्रति हमेशा आदर की भावना रहती है, सम्मान की भावना रहती है। उनको स्मरण रहता है कि ये भगवान की लीला है, ये मेरी लीला नहीं चल रही है। या भगवान की 16,108 तो मेरी 16 तो होनी चाहिए पत्नियां। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे भगवान भी तो शादी की, तुम भी शादी करो। तो वो भगवान ने तो गिरिराज जी उठाए थे, फिर तुम भी उठाओ कुछ। भगवान का अनुकरण नहीं करते हैं हम लोग, भगवान का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि सृष्टि लीला के बारे में सुने। उनसे बोलो तो भगवान तो सृष्टि लीला भी करते हैं। तुम अपने संकल्प से क्या उठा सकते हो? संकल्प से कुछ नहीं कर सकते हो। इतना कर सकते हैं कुछ हवा बाहर निकाल दें, उसके लिए भी हम भगवान पे आश्रित हैं। और जब हम सुनते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि आदि कर रहे हैं तो भगवान के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है और भगवान आश्रय के रूप में दिखते हैं। नहीं तो जो लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण एक सामान्य लड़का है तो वो उनका आश्रय क्यों लेंगे? आश्रय व्यक्ति तभी लेता है जब व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत समर्थ है। तो इसलिए भगवान के सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। ये क्या कह गए? देखिए, जो अष्टांग योग पद्धति उसमें क्या होता है? यम, नियम, आसन, सीधे बैठो, ऐसे बैठो, वैसे मोड़ो, हाथ करो, ये करो। उसके बाद प्राणायाम, सांस को अंदर लो, बाहर लो, कंट्रोल करो। प्राण का आयाम का मतलब प्राणों को नियमित करना, संयमित करना। फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके होता है। तो जो लोग ये नहीं समझ सकते कि भाई भगवान की भक्ति सीधे की जाए तो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, तो उनके लिए इस प्रकार की यौगिक क्रियाएं हैं। वे अब हाथ पैरों का मोड़ मार करके अभ्यास करते हैं अपने मन को पवित्र करने का। वो इतना ज़्यादा देह के अध्यास में है। उसी प्रकार से जो अन्य संसारी लोग हैं उनके लिए आवश्यक है कि वह भगवान की सृष्टि लीला के बारे में सुने। तो इस प्रकार से वह जगत के भोक्ता के रूप में जो उनकी पहचान है वह नष्ट होगी। भाई, वही जगत की सृष्टि करने वाला मैं नहीं हूँ। बहुत बड़ी पकड़ है लोगों की। ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, ये घर मैंने बनाया है, ये बिजनेस मैंने बनाया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। नो, यू आर अ सेल्फ मेड फूल। समझ में आया? मैं स्वतंत्र हूँ। अरे काय का स्वतंत्र? तुम बाथरूम जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो और तुम कह रहे हो कि तुम स्वतंत्र हो। क्या अच्छा, चलिए बताइए, ये बताइए कि आप बाथरूम में, विनर का था, बाथरूम में प्रवेश किए तो अब बाथरूम में मान लीजिए पानी समाप्त हो जाए तो क्या अपने देह के ही जल से आप स्नान कर लेंगे? और क्या वह जल पवित्र कहा जाएगा? अरे थोड़ा सा पानी ना पिए गर्मी में तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि शरीर से थोड़ा जल निकल गया, आधा 1 लीटर या जो भी, तो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो जाता है। तो वो सागर बनाएगा, तो देखना चाहिए ना कि हम कैसे भगवान नहीं हैं। ठीक है। और यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जो भगवान इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अचिंत्य है ना, तो वो क्या नहीं कर सकते। वो शालिग्राम के रूप में आपके घर में आ सकते हैं, इज इट नॉट? वो भगवान नाम के रूप में आ सकते हैं, वो भगवान भागवत के रूप में आ सकते हैं, भगवान प्रसाद के रूप में आ सकते हैं। वो कैसे भी आपके जीवन में आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर सकते, उनके लिए मेरा उद्धार करना तो वेरी सिंपल टास्क। और वो भगवान कितने दयालु हैं कि वह मेरा दाल चावल आटा रोटी वह भी स्वीकार करते हैं, बल्कि स्वीकार ही नहीं करते हैं, देते क्यों नहीं हो? पत्रम पुष्पम बलम तोयम। और कितने उदार हैं,
पतरानी भी नहीं बोल रहा है, जानते कंजूस है ये, एक पत्ती भी नहीं देना चाहता है तो एक ही पत्ती मांग रहा है। 2 पत्ती मांगता ना तो नहीं देते ये, अरे 2 पत्ती मांग रहा है भाई, ये 2 पत्ती बहुत ज़्यादा हो गया। कभी कभी लोग इतने कंजूस होते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि तुलसी को तोड़ करके एक पत्ती को लेके बाल जो है वो हर आइटम पे डाल देते हैं, अलग अलग पत्ती क्यों दे है ना, एक पत्ती बोला है ना तो बहुत अच्छा गौरांग प्रभु बोले थे कि पत्राणी भी नहीं बोल रहे हैं, बहुवचन में नहीं बोल रहे कि हमको पत्ते दो, कि ये वाला कंजूस आदमी है, पत्ता ही दे दो। कितना अद्भुत है, वो सारे पत्ते वही दिए हैं, भगवान सारे पत्ते हमको दिए हैं, उसमें से एक पत्ता दे दो। हमारे भी अद्भुत है, अद्भुत है कि एक दे दो, हम तुमको ही वापस अपने पास लेके आ जाएंगे। बेसिकली ये भी अद्भुत बात है कि इतने बड़े भगवान हैं फिर भी ही वॉन्ट्स माई लव, नॉट आवर लव। मैं आवर नहीं बोल रहा हूँ, माई लव, योर लव। मैं आज जब भगवान को भोग लगा रहा था तो मुझे एक भक्त का स्मरण हुआ जो बॉम्बे की चाल में रहते हैं, पता नहीं अब जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। उनके घर में जगन्नाथ जी आए और चाल में रहने वाला तो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं होगा, लेकिन वे भगवान को भोग लगाने लगे। उनके मन में संकल्प हुआ कि 56 भोग भगवान को लगाएं। तो पता नहीं क्या व्यवस्था हो जाती है, वो प्रतिदिन भगवान को 56 भोग लगाते हैं। जो व्यक्ति चाल में रह रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान व्यवस्था कर देते हैं, कोई लेके आ जाता है, कुछ वस्तु आती है, लगाते हैं। उसमें पढ़ा था हमने बैक टू गॉडहेड मैगजीन में, आश्चर्यचकित हो गया था। तो भगवान के पास अनंत शक्ति है, यह व्यक्ति को समझना चाहिए। इसे बातें सुनने से भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। मतलब ये किस प्रकार सृष्टि हो रही है वह व्यक्ति समझे। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक परिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। समझ में आया? ये आप लोग उतना नहीं समझ पाएंगे। मैं इसको थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मेरा रुचि थी इस जगत की सृष्टि कैसे हुई, तो स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और उस पर वो बहुत सारी मतलब मैंने बहुत सारी तो नहीं, कुछ बुक्स पढ़ी थी, उसमें रुचि थी, और बहुत सारे शब्दों का वह उपयोग करते। जैसे आप लोग नेबुला के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते ना? ब्लैक होल, नेबुला, एक और भी था वाइट ड्वार्फ, आप तो पढ़े होंगे। हाँ, तो आप समझ, ऐसे बहुत सारी बातें वह बोलते हैं, ऐसा लग रहा है सब सृष्टि कर रहे हैं। और वो कौन सा था वो एक्सप्लोजन, क्या कहते हैं उसको, बिग बैंग, पर्टिकुलैरिटी तो आप समझ रहे हैं कि 1000 तरह के परिभाषिक शब्दों का उपयोग करते हैं जो समान व्यक्ति समझ। पर्टिकुलैरिटी नहीं, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब एक पॉइंट जिसका 0 वॉल्यूम और इनफाइनाइट मास। आहा, क्या बात है! उसका साइज कुछ नहीं है, लेकिन उसमें असीमित पदार्थ है, वो फटा और उससे वह जगत बन गया। काफ़ी अच्छी थ्योरी है, इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो लोग वाह 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 क्या शब्द है सिंगुलैरिटी, तो सोचते हैं कि वैज्ञानिक बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो विशेष ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है, विशेष अज्ञानी है। क्योंकि बात वो समझ नहीं पाते कि अगर मान भी लिया जाए कि बम फूटा, तो प्रश्न हो कि फोड़ा कौन? घर में डांट पड़ती है ना, कुछ टूट जाए तो तोड़ा कौन? ना, कुछ नहीं, अपने आप हो गया, अपने आप। फिर अपने आप चाटा भी खाओ तुम, है ना? होता है कभी ऐसा? आप लोग बम फोड़ फोड़ करके कुकिंग करते हैं, ऐसा होता नहीं है, नहीं होता ना? कभी ऐसा हुआ है आप मेरे संग से, कभी कभी हुआ कुकिंग में कि लाइटर ऑन नहीं किए? एक दफा हुआ, हमने कहा पानी क्यों गर्म नहीं हो रहा, देखा कि इसमें इग्नाइट ही नहीं किए। तो रोज दाल पकाने के लिए इग्नाइट आपको करना पड़ता है ना, चेतन व्यक्ति को, कि अपने आप ही इग्नाइट, वो उस इग्नाइटर आ गया और वो इग्नाइट हो गया। इतनी अकल इन लोगों के पास नहीं है कि भाई भगवान सृष्टि करने वाले हैं, तो क्यों उन बातों को स्वीकार किया जाए, उन लोगों की बातों को? और वो केवल थ्योरी दे रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करता है। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, वो एक व्यक्ति है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
उनके द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया। किसका? वेद का ज्ञान दिया गया। आदि कवि ब्रह्मा जी को ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान दिया गया, जिस ज्ञान के संबंध में देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो व्यक्ति का निर्माण वर्णन हो रहा है, किसी सिंगुलरिटी का वर्णन नहीं हो रहा है, सिंगुलर पर्सन का वर्णन हो रहा है। सिंगुलरिटी का वर्णन नहीं हो रहा है, सिंगुलर कृष्ण का वर्णन हो रहा है। जब सिंगुलर ही स्वीकार करना है तो क्यों नहीं भगवान को स्वीकार किया जाए। और यह बताइए कि सिंगुलरिटी को स्वीकार करके होगा क्या? बात तो दोनों जगह माननी पड़ेगी, सिंगुलरिटी या सिंगुलर कृष्ण। तो अच्छा है ना कि शास्त्र की बात मानी जाए जो कि सही है। हमारी मान्यता पर देखिए, जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमारी मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्यों एक साइंटिस्ट पे विश्वास करेगा? वो साइंटिस्ट तो खुद ही अपने बारे में नहीं जानता ना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। प्रभुपाद पूछे यहाँ आत्मा का कौन सा डिपार्टमेंट है? कहते कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो यानी कि सारे वैज्ञानिक अपने को ही नहीं जानते। तो ब्रह्मांड के बारे में क्या बोल रहे हो? पहले तुम अपना नाम बोलो, बाप का नाम नहीं जानते, मतलब भगवान का। तो तुम अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में क्या बताओगे? बताइए। तो आप कहेंगे आप भी तो नहीं जानते। हाँ जी, हम नहीं जानते, इसीलिए शास्त्र की बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं तो कम से कम शास्त्र की बात तो स्वीकार करूं। इज इट नॉट? तो श्रीमद् भागवतम विधि निर्माता का संकेत करता है। और स्पष्ट जगत में कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, सोचते हैं कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है जो बनाने वाला है। इतना सिंपल सा लॉजिक वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनामो की यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन इस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं। क्या? इस जगत में जो भोगी लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वह वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शाक्त हैं एक तरह से। लेकिन भगवान के भक्त शक्ति को देख करके उसके पीछे जो शक्तिमान है उसकी उपासना करते हैं। देखते वो भी शक्ति को ही है, लेकिन वह उसको भोगने की बजाय भगवान का स्मरण करते हैं। ओह कितना सुंदर मौसमी है, इसे मैं कृष्ण को दूंगा। देखो भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, इसका रैपर उसी में चिपका हुआ है, रैपर उसी के संग उग गया। अलग से भगवान को लगा नहीं, ये नहीं कि भगवान टॉफी की तरह एक एक रैपर मोड़ रहे हैं, उसी में चिपका दिए। टमाटर को देखो कैसे सील करके दिए, कहीं कोई जॉइंट नहीं। बताइए टमाटर का जॉइंट है? नहीं है। और कितने टमाटर है? आप लोग अमेज़न के बहुत सारे रैपर खोले होंगे तो सब जगह टेप लगा रखा है। तो बताइए कभी किसी टमाटर में टेप देखें आप? विचार कीजिए, टेप लगा लगा करके। ओके टेस्टेड का स्टिकर तो आज इंसान लगाता है, भगवान तो नहीं चिपका रहे उसमें कहीं। कितना भगवान की अद्भुत सृष्टि है बताइए। आजकल ऑटोमेशन बड़ा जोर दिया जा रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो। तो बताइए भगवान ऑटोमेटिक में फैक्ट्री नहीं लगा रखे हैं पेड़ों के रूप में, ऑटोमेटिक ही उसमें सब टमाटो निकलते रहता है। तो वहां पे उसको आश्चर्य को नहीं स्वीकार करते कि देखो कितने आश्चर्य रूप चीज़ों से हो रहा है, भगवान की व्यवस्था से हो रहा है कि नहीं? ठीक है, एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवद गीता 9:10 में भौतिक प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे विभिन्न शक्तियों में से एक है, अतः यह ना तो स्वतंत्र है ना निरुद्देश है। चूंकि मैं दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान हूँ, अतः प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इस जगत का बारंबार सृजन पालन तथा संहार होता रहता है। बड़ी सुंदर बात है। देखिए इस जगत में आप सभी लोगों ने कुछ नियम पढ़े होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम G(m1m2/r²। लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि ये नियम बनाया कौन। इस जगत में जब आपको बोल दिया जाए कहीं भाई यहां आपको प्रवेश का अधिकार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर थोड़ा सा भी अहंकार है, कौन बोला? तो नियम इम्पर्सनल होते हैं, लेकिन उस इम्पर्सनल समझते हैं ना, उसके पीछे एक व्यक्ति होता है। मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी और ये चैप्टर बड़ा अच्छे लगते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला G(m1m2/r²। लेकिन यह मेरे मन में कभी नहीं आया कि ये G(m1m2/r²) = F फोर्स, ये फोर्स की सृष्टि कौन किया?
और इसको भगवान गीता में कहते हैं गामा विषय च भूतानि धारयाम अहम ओजसा। मैं सारे ब्रह्मा प्लैनेट्स में, ग्रहों में प्रवेश करके अपने ओज से उनको धारण करता हूं। जैसे आप देखो कंकड़ है मान लीजिए, तो कंकड़ आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो रहेंगे, छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। सारे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह अपने कक्षा में हैं तो वह किसी शक्ति से टिके हुए हैं, तो वह शक्ति आर्बिट नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, उसके नियामक है भगवान। प्रभुपाद समझाते हैं संकर्षण भगवान की शक्ति ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसको साइंटिस्ट नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। ये सुन करके व्यक्ति समझता है और बिल्कुल सही समझ रहा है, बिल्कुल सही समझ रहा है ना विचार नहीं बात। दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान प्रकृति पे दृष्टि डालते हैं। ये भगवान महाविष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और जब वह प्रकृति पे ईक्षण करते हैं तब वह जागृत अवस्था में कार्य करती है। जैसे ये ग्लास रखा ही रहेगा, अगर मैं उसे उठाऊंगा नहीं तो ये रखा ही रहेगा, ये जड़ है। अब देखिए, मैं इस ग्लास को ऐसे हिला रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो मेरा हाथ दिख रहा है, लेकिन भगवान के संग क्या है कि वो ये हिलेगा और भगवान के हाथ नहीं दिखेगा। ये दिक्कत है, दिक्कत है मतलब भगवान की अद्भुत शक्ति है। स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया, भगवान की ज्ञान बल और क्रिया शक्ति स्वाभाविक है। पहली बात उसका अर्थ यह है कि वह उन्हें किसी से लेना नहीं पड़ता है। दूसरा, उनकी इच्छा मात्र सब कुछ हो जाता है। वह केवल संकल्प करते हैं, स एकशतः बहुश्यामा, उन्होंने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, तो भगवान ने अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी और उसमें अनेक अनेक जीवात्माओं की सृष्टि कर दी। ये व्यक्ति को समझना चाहिए। जितने भी आप देखो ना, ये ऑटोमेशन से, हाँ, ऑटोमेशन वाली जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें बहुत जगह इंजीनियर दिखता नहीं है, लेकिन वो पीछे बैठ करके बटन दबाता रहता है और सारे कार्य होते रहते हैं। अगर उस बटन को ऑफ कर देगा तो सारी यांत्रिक प्रणाली ठप हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं? कितना भी मशीन काम करती हुई दिखे ऑटोमेटिक, उसको बटन दबाने वाला एक चेतन व्यक्ति होता है। तो उसी उदाहरण को समझें। पूरे जगत को आप एक मशीनरी के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? सूर्य उग रहा है, नदियां बह रही हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, इन सब के पीछे भगवान का संकल्प है। ये चीज हम लोग भागवत में पहले भी सुन चुके हैं कि सृष्टि हो रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन पुरुष की अध्यक्षता में, अगर आपको याद हो तो। प्रधान से महतत्व, महतत्व से और सारी चीजें अहंकार आदि आ रहे हैं, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में आ रहे हैं। भगवान महाविष्णु अध्यक्ष हैं, उसको देख रहे हैं, उसमें शक्ति संचालित कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति जो काल शक्ति के रूप में उसको संचालित कर रहे हैं, तब सृष्टि हो रही है। अपने से सृष्टि नहीं हो रही, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है सब कुछ, जैसा कि साइंटिस्ट सोचते हैं। ये सब हमें बार बार सुनने की क्या जरूरत है? ताकि हम समझें कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वह सचेतन है। ही इज नॉट अनकॉन्शियस, ही इज नॉट डेड। वो एक घड़ी साज की तरह नहीं है कि घड़ी बना दी और घड़ी, मतलब जगत घड़ी से उपमा दी जा रही है कि घड़ी बना दी और घड़ी अपने आप चल रही है। समझे मेरी बात? घड़ी साज ने घड़ी बना दी, अब उसमें बैटरी लगा दी, घड़ी चल रही है अपने आप, बार बार चल रही है। लेकिन ऐसे नहीं है। जगत में भगवान का हस्तक्षेप है। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, हर स्थिति परमाणु तक भगवान की अध्यक्षता में है, नियम में। एक बार महाराज उदाहरण दे रहे थे, कुछ लोग कहते हैं भगवान का नियम क्या है जगत में? भगवान का नियम यह है कि तुम उनके घर से कुछ चोरी नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरा नियम यह है, जहां गंगा जी हैं वहीं गंगा जी हैं, जहां हिमालय है वहीं पे हिमालय है। कितना भी ढोलो हिमालय वहीं रहेगा। जहां सागर है वहीं सागर है, कितना पानी निकालोगे? यह है भगवान का नियम, कंट्रोल। किंतु जो अल्प ज्ञानी हैं वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र हैं और उन पर कोई परा भौतिक नियंत्रण नहीं है। ऐसी मूर्खता का उत्तर भगवद गीता में निम्न शब्दों में मिलता है। समझ में आया? वो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। भगवान गीता में कुछ कहते हैं, जगदाहुर अनईश्वरम, ये जगत अनईश्वर है, इसका कोई नियामक नहीं है। और अपने वाले क्या कहते हैं? ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। कोई ईश्वर है? कुछ पाप आप नहीं लगता? किसी को बोलो कि भाई मुर्गा मत खाओ, बड़ा पाप लगा, अरे कुछ नहीं, कोई देखने वाला, किसने देखा है, किसने देखा है?
अब तू अपना मुर्गा स्वरूप देखेगा तब तेरे को समझ में आएगा। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? ये दिक्कत है। और भक्त लोगों का विश्वास होता है कि भाई ये कार्य करने से तो भगवान अप्रसन्न होंगे, ये कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे। उनको विश्वास रहता है भगवत गीता को सुन करके। तो संबंध भगवान कहते हैं कि लोग मुझे स्वतंत्र स्वराट के रूप में नहीं जानते हैं और इस कारण से मेरा भजन नहीं करते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, जो बेवकूफ़ हैं, पीएचडी हो सकता है उनके पास, लेकिन जो मूर्ख हैं वह मुझको नहीं जानते। क्यों? तो कह रहे हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के तन का, शरीर का आश्रय लेता हूं। तो क्या ऐसा आप नहीं करते हैं? क्या आप शरीर का आश्रय नहीं लेते मनुष्य का? ना। परम भावम अजानंत, तो मेरे परम भाव को नहीं जानते। भाव का मतलब सत्ता, और परम मतलब प्रकृति के परे, दिव्य या परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है, वह भी नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं सभी भूतों का मतलब पंच महाभूत आदि का महा ईश्वर हूं, ये अर्थ है। तो भगवान को, कृष्ण को ऐसे कौन जानता है? नहीं जानता। हमारे घर के सामने एक माता जी रहती हैं, बड़े प्रेम से बोल रही थी, हम सब जानते हैं। अच्छा, तुलसी जी का विवाह हुआ था जलंधर से, फिर जलंधर को मारा था भगवान विष्णु, हम सब जानते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि क्यों जानती हैं माता जी? क्योंकि सुनती है। ये बात पीएचडी किए हुए लोग नहीं जानते हैं। एक सामान्य माता जी भी सब जान सकती है अगर वह प्रामाणिक रूप से सुने। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं, तेपि चांति तरंते व मृत्यु श्रुति परायण। जो श्रुति परायण है, जो भगवान के भक्तों से सुनने के उन्मुख होते हैं, वो घर बैठे ही सब कुछ जान लेते हैं। दुनिया की खबर सुनते हैं ना, घर बैठे ही ऐसे भागवत सुनिए, घर बैठे ही, और भगवान के बारे में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूढ़ मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते कि इन भगवान की शरण लेकर के बड़ी आसानी से व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाएगा। मूढ़ लोग भगवान की दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते हैं। फिर से पढ़िए, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। वह इस जगत में संचालन देखते हैं, कंट्रोल देखते हैं, लेकिन मूर्ख होने के कारण यह स्वीकार नहीं कर पाते कि इसके पीछे नियामक है, जबकि किसी भी संचालन के पीछे किसी भी नियमन के पीछे एक नियामक होना ही चाहिए। क्या बोलेंगे? हाँ भैया कोई शक्ति है, प्रकृति कार्य कर रही है, तो प्रकृति तुम्हारी नानी है। उनको यह अंदाजा नहीं है कि वो है कौन। हाँ, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर, तुम्हारे बाप का कौन है वो परम पिता, इस बारे में वह जीरो है। ये बात है, ये भागवत से समझना पड़ेगा। जैसे आज डॉक्टर साहब ने हमको पूछा कितने साल के, हमने कहा 41 साल की शरीर, मतलब बोला, तो ये तो हम मान ही रहे हैं ना कि तब जन्म हुआ था। तो इस जन्म के माता पिता को सुनकर समझ रहे हैं, और परम पिता को बिना सुने समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे शरीर को देख रहे हैं तो पिता तो रहे होंगे, लेकिन पिता कौन है जानने के लिए सुनना पड़ेगा। किंतु जब भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए, यावत का मतलब जैसे वो हैं वैसे उस रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए। और भगवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। भगवान जब आते हैं तो धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको धर्म ही नहीं पता है तो ये कैसे पता चले कि भगवान आए क्यों, है ना। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि भाई भगवान क्यों आएंगे युग युग में, आप और मैं आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। अच्छा भाई, सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं। अब बड़ा सुंदर बात है, सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु अथवा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि ये अणु और अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारे ही तरह प्रकट होते हैं, तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्यों से पृथक होती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम एक परमाणु में प्रवेश कर सकते हैं?
ना। और क्या पूरा जगत की सृष्टि कर सकते हैं? ना। तो जब ऐसे वर्णन किया जाए कि परमात्मा, अच्छा हाँ वो तो परमात्मा तो भगवान होंगे, और बड़े बड़े वाले भगवान, उनके जगत सृष्टि करने वाले, हाँ वो भी भगवान होंगे, लेकिन कहें कि आपके और मेरे जो शरीर के साइज वाले भगवान, तब उन लोग को दिक्कत है। ना ना, वो तो इंसान है। समझ में आया बात? लोगों के लिए ये स्वीकार करना कि एक समान इंसान के शरीर के साइज वाला भगवान कृष्ण वो भगवान है, तुरंत तो सोचेंगे नहीं वह तो अर्जुन का मित्र था, वह तो क्षत्रिय का लड़का था, इस कारण से उनको भगवान कह के वह महिमा मंडित कर रहा है, वो मक्खन लगा रहा है। लेकिन इसीलिए इस बात को खंडन करने के लिए अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष्मे। आज मैं आपसे सुन रहा हूं, लेकिन इससे पहले देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास सबने यही कहा है कि आप ही परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही पवित्र हैं, आप ही परम धाम में सभी के आश्रय हैं। तो अर्जुन केवल भावुकता में भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह रहे हैं। मेक सेंस? देखिए हम लोग भगवद गीता में सुनेंगे 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। कौन व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त होता है? जो समझता है भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ आया है, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, यद्यपि वह मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति है। मेक सेंस टू द डिवोटीज? तो भाव का आधार दिव्य ज्ञान है। बिना दिव्य ज्ञान के कि भगवान जगत के स्रोत हैं, भगवान कृष्ण जगत के स्रोत हैं, व्यक्ति उनके प्रति सच्चा भाव जागृत नहीं कर सकता है। उनके प्रति मनुष्य बुद्धि को त्यागना होगा। अगर भगवान कृष्ण के प्रति मनुष्य बुद्धि किसी के है तो भगवान के प्रति अपराध ही करेगा, भगवान के प्रति अपराध ही करेगा। हम चाहे कितने भी पतित हो, भगवान हम पतित हैं, आप जानते हो कि मैं पतित हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि मैं पतित हूँ, और आपकी हेल्प के बिना मेरा उद्धार हो नहीं सकता। देखा ना, मैं फिर गया ना, लेकिन वो भगवान की ओर देख रहा है, वो मनुष्य की ओर नहीं देख रहा है। मेक सेंस टू द डिवोटीज? लेकिन आप भगवान कृष्ण को मनुष्य मान लेंगे तो मर गए, खत्म, श्राद्ध करो। क्या भगवान का श्राद्ध करेंगे हम? भगवान अभी भी हैं हमेशा, और हमारे हृदय में भी हमारी सहायता करेंगे, उनकी तरफ हमें उन्मुख होना है। मेक सेंस टू द डिवोटीज? यस। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नी से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। पहला वाला तो कठिन है ही, लेकिन दूसरा वाला और कठिन है। है ना? एक ये आप लोग को हम सब सत्य कह रहे हैं, मतलब सत्य बात है। पहले थ्योरी में बोल रहे थे, अब हम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, हम ईमानदारी से बोल रहे भाई। एक पत्नी को ही मेंटेन कर लेना, यद्यपि पैसा भी हो, सब कुछ हो, सारी सुविधा हो, लेकिन अब दूसरी पत्नी झगड़ा करेंगे ही, वो आपस में जरूर झगड़ा करेंगी। पत्नी शक बहुत करती है, तो लगता है हमसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम नहीं करता, बहुत दिन से आई लव यू नहीं बोला है, 1000 तरह के पंगे। और 16,108 रानियों को संतुष्ट रखना, ओहो ये तो बहुत बड़ी बात है, और झगड़ा भी नहीं कर रही। और सबको भगवान अपने आप से विस्तारित करके सबके साथ रहते थे, ऐसे रहते थे कि वो कहते थे कभी जाती ही नहीं है ऐसे घर से, ओहो हमसे ही प्रेम कर रहे हैं। ये सब स्थिति है। ये केवल भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण हैं, किंतु मूढ़ लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और भगवान को अपने समान मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यद्यपि वे अपनी ही शक्ति से मानव रूप में हैं, फिर भी वे परमेश्वर हैं और परम नियामक की शक्ति से ओतप्रोत हैं। भगवान अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान महाविष्णु के स्रोत ही है। ये वो लोग समझ नहीं पाते। भक्त लोग समझने का मतलब क्या है पता है? मान ले भगवान की बात, मान जाओ, ये मान लेते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं जो हमारी बुद्धि के परे हैं। इतनी बात मान जाए तो बस, अब भगवान ये शालिग्राम के रूप में कैसे आ जाते हैं? हम क्या जाने शालिग्राम के रूप में कैसे आते हैं? शास्त्र लिखा है, सच तो बोल रहे हैं। मैं क्या सब कुछ जानता हूं? हम क्या ब्रह्मा हैं? हम क्या इतने बुद्धिमान हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। लेकिन आप देखिए जब भगवान को भोग लगाते हैं कितना उसका परिवर्तन हो जाता है। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवत में दिए गए परम भगवान के संदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त
बन जाते हैं। बारंबार प्रभुपाद परंपरा पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि परंपरा में ही सही सही ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो अटकलबाजी ही मिलेगी। इसलिए ऐसे ही अल्प ज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं को भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न किसी बात का है तो, जब व्यक्ति गलत कर्म करके निम्न योनि को प्राप्त होता है तो उसे ये कैसे समझ आए कि उससे गलत कर्म के कारण उसे योनि मिली है? नहीं समझ में आएगा। जब मुर्गा बन गए तो तब क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मुर्गों को भी गीता सुना सकते हैं। जब हमने सुना ना 8वें अध्याय में वो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, तो यह एक ब्रह्म राक्षसी ने ब्रह्म राक्षस को बोला, अपने पति को, और जिस पेड़ पे वो बैठे थे उस पेड़ ने भी सुना, तो उसको सुन करके उस पेड़ का भी उद्धार हो गया। इसीलिए भक्त लोग जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो घर में मान लीजिए, वैसे पालना नहीं चाहिए, मान लीजिए अपने मुर्गे पाले हुए हैं या कुत्ता पाला हुआ है, तो उसको भगवान का प्रसाद दीजिए, हरे कृष्ण सुनाइए। अरे मुर्गों को प्रीचिंग नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानों को तो प्रीचिंग किया जाए, है ना, उनको तो बताया जाए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।